नमस्कार प्यारे साथियों, संसारपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की गणित अभ्यास 12C। ठीक है, और आज के चैप्टर में हम सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे, 1 से 7 तक के क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, छायांकित या आकृति 12.14 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये आपको आयताकार आकृतियां दी गई हैं और उसमें छायांकित रास्ते दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? रास्ते दिए गए हैं, उन्हीं को हमें केवल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका आकृति नंबर 1 है, ये आपका आकृति नंबर 2 है। ठीक है, तो पहले हम आकृति नंबर 1 से शुरुआत करते हैं और हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए ये आपका लंबाई वाला रास्ता है, ये आपका चौड़ाई वाला रास्ता है। ठीक है, तो लिखेंगे लंबाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल, लंबाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल प्लस चौड़ाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल, चौड़ाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल माइनस क्या करना, देखिए ये आपकी लंबाई थी, ये टोटल आपने क्षेत्र पूरा निकाल लिया, इस चौड़ाई का पूरा क्षेत्र निकाल लिया, लेकिन ये वाला जो उभयनिष्ठ भाग है, ये वाला भाग, क्योंकि एक बार आपने इस वाले क्षेत्रफल को काउंट कर लिया लंबाई वाले में, रास्ते वाले में फिर इसको आप काउंट कर रहे हैं, तो इसी को हमें क्या करना होगा, घटाना होगा। और ये कैसा है? ये वर्गाकार है, क्योंकि इतना जो है ये भी 5 है, इधर का भी 5 है, यानी कि ये आपका 5 मीटर के हैं। ठीक है, तो लिखेंगे उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। ठीक है, उभयनिष्ठ वाला पार्ट यानी कॉमन वाला पार्ट, उभयनिष्ठ वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल, उभयनिष्ठ वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ पर केवल हमें वैल्यू रख देना है बस, और कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि एक प्रकार क्या है, आयत है, फार्मूला तो लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले का यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो लंबाई वाले में लंबाई कितनी है, देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी है, 50 गुणे चौड़ाई, अगर आप देखें तो चौड़ाई कितनी है, केवल 5 मीटर है। ठीक है, प्लस चौड़ाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल यानी इसकी लंबाई टोटल कितनी है, लंबाई देखेंगे तो कितनी है, 40 गुणे चौड़ाई देखेंगे तो कितना है, 5 है, 5 मीटर, माइनस वर्गाकार क्षेत्रफल यानी कि भुजा स्क्वायर होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। यहाँ पर लिख दें क्या, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा या भुजा का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, यानी कि एक प्रकार का वर्ग है, यानी कि 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मिलेगा 5 पचा 25, 250, 4 पंचे 20, यानी 200 और 5 पचा 25। अब इसको आप जोड़ लीजिए, देखिए जोड़ेंगे तो 2 और 2 4, 450 घटा देंगे तो 425 आएगा, कितना आ जाएगा, 425 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपके पहले वाली आकृति का आंसर। अब देखेंगे दूसरी आकृति का। ठीक है, तो यहाँ नंबर डालेंगे नंबर 2, तो लिखेंगे छायांकित भाग का
क्षेत्रफल बराबर लंबाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल प्लस चौड़ाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल माइनस उभयनिष्ठ वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए वैल्यू को रखेंगे। फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, लंबाई आप देख सकते हैं टोटल लंबाई 70 मीटर है, तो ये हो जाएगा 70। चौड़ा कितना है, चौड़ा केवल 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 2 मीटर प्लस चौड़ाई वाले रास्ता कितना है 35 मीटर है, तो लिखेंगे 35 गुणे और चौड़ा कितना है केवल 2 मीटर है, कितना ये देखिए केवल 2 मीटर। ठीक है, माइनस अब ये इतना आपका 2, इधर भी 2 है, यानी कि 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 35 दूनी कितना हो जाएगा 70 दूनी 140 प्लस 35 दूनी 70 माइनस 2 का स्क्वायर 4। सॉल्व करेंगे तो 100 देखिए कितना हो जाएगा 14 7 21, यानी कि 210 माइनस 4 घटाएंगे तो 206 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। कहीं पर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप फटाफट पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, और अगर क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपको एक एक क्वेश्चन की वीडियो आपको प्रोवाइड जरूर करवाई जाएंगी, वो कक्षा 7 8 9 10 11 12 सभी क्लास के लिए। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में ये इतना बड़ा सा लिखा गया है कि पढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए समझिए, एक आयताकार प्रगण की लंबाई 6 मीटर है। देखिए लंबाई कितनी है 6 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर हो गई। इसके मध्य में 2 मीटर चौड़े 2 मार्ग एक इस प्रकार स्थित है कि प्रत्येक एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। समकोण मतलब एक दूसरे यहाँ पर 19 डिग्री का कोण बनाते हैं। कितने डिग्री का 19 डिग्री का। ठीक है, और कहा गया एक मार्ग की लंबाई के समांतर, एक मार्ग की लंबाई के समांतर और दूसरा मार्ग चौड़ाई के समांतर। लंबाई मतलब ये लंबाई के समांतर एक ये मार्ग है, चौड़ाई के समांतर एक मार्ग ये है। कहा गया मार्ग पर 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ कुटवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। पहले हमको उसका एरिया तो पता हो, क्षेत्रफल तो पता हो कि कितना क्षेत्रफल है, उसके बाद हम व्यय निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं छायांकित भाग, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो कि किसके बराबर होगा रास्ते के क्षेत्रफल के। ठीक है, तो लंबाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल लिखेंगे लंबाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल प्लस चौड़ाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल, चौड़ाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल माइनस क्या करना, देखिए जब आपने लंबाई का क्षेत्रफल निकाला तो आपने पूरा एरिया निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद आपकी जगह कितनी बचती है, क्षेत्रफल कितना बचता है, ये वाला और ये वाला। जब इसको हमने निकाला तो ये वाला एरिया भी हम दोबारा काउंट कर लिया। उसी जब हमने दोबारा काउंट किया है
ये जितना ये है 2, इधर भी 2 है, ये एक प्रकार का क्या बन जाता है, वर्ग। ये वाला एरिया 2 बार काउंट हो गया, इसको एक बार माइनस करना होगा, यानी माइनस उभयनिष्ठ वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, आपको फार्मूला पता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी हो गई, देखिए लंबाई आपकी हो जाती है 6 मीटर, ये हो गई 6 मीटर। चौड़ाई कितनी दी गई है, 2 मीटर, 2 हो जाएगा, प्लस चौड़ाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल यानी लंबाई कितनी है, 5 मीटर, चौड़ाई है 2 मीटर, माइनस उभयनिष्ठ वर्गाकार क्षेत्रफल की भुजा कितनी है, 2 मीटर, यानी 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, -4। सॉल्व करेंगे तो 12 और 10 22, 22 से 4 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 18 मीटर स्क्वायर। ये तो हमारा क्षेत्रफल है, हमें निकालना क्या है, कंकड़ कुटवाने का व्यय। तो लिखेंगे कंकड़ कुटवाने का व्यय। ठीक है, कंकड़ कुटवाने का व्यय क्या होता है, फार्मूला क्षेत्रफल गुणे दर, जो रेट दिया गया होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल तो 18 है, दर कितनी है, 25, तो आपस में गुणा करेंगे तो 18 पंचे 90 के 0 हासिल 9, 18 दुनाई 36, 10 46 से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 45, यानी 450 रुपए। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कहीं पर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप फटाफट पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा है, अगर कहीं पर कोई सिस्टम ना समझ में आ रहा हो तो बता दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये आकृति बनी है, बस छायांकित भाग हमें निकालना है। ठीक है, देखिए छायांकित भाग क्या दिया गया है, कहा गया आकृति 12.15 में छायांकित मार्ग का क्षेत्रफल निकालिए। तो ये आपका टोटल छायांकित मार्ग है। अगर हम ये करें, ये टोटल आयत से अगर इस आयत के भाग को घटा दें तो हमें छायांकित भाग मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल, छोटे आयत का क्षेत्रफल। तो पहले हम देख लेते हैं कि इनकी विमाएं लंबाई चौड़ाई क्या दी गई हैं। ठीक है, तो बड़े वाले आयत को हम कैपिटल एल से प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए कितनी है लंबाई, टोटल 20 है, तो हो जाएगा 20 मीटर। चौड़ाई कैपिटल बी से कितना दिया गया, 15 मीटर, तो ये हो जाएगा 15 मीटर। अब स्मॉल एल यानी छोटे वाले आयत की लंबाई देख लीजिए, लंबाई कितनी दी गई है, 15 दी गई है, तो ये हो जाएगा 15 मीटर। और जो चौड़ाई है वो कितनी दी गई है, देखिए टोटल यहाँ से लगा के यहाँ तक कितना है, 15, 3 इधर है, 3 इधर है, तो 3 3 6, यानी 15 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 मीटर। यानी ये जो चौड़ाई है कितनी दी गई है, 9 मीटर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 9 मीटर। अब आराम से आप लोग निकाल सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई दी गई है 20, चौड़ाई दी गई है 15, माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल 15 गुणे 9, 15 गुणे 9। ठीक है, आपस में गुणा कराइए, 15 दूनी 30, ये हो जाएगा 300, माइनस 15 नवैया कितना हो जाता है, 135। ठीक है, 15 नवैया 135 हो जाएगा, चाहे तो गुणा कर लीजिए,
9 अपना 45 के 5 हासिल 4 9 का 9 9 4 कितना हो गया 13 15 नहीं 135। अब आप इसको घटा दीजिए, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, यानी 165 मीटर स्क्वायर छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखिए आसान सा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहीं पर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया आकृति 12.16 में उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो छायांकित नहीं है। यानी कि हमें ये छायांकित भाग नहीं निकालना, जो छायांकित नहीं है उन भागों को निकाल लेना है। ठीक है, अब आप थोड़ा गौर से समझिए, अगर इसकी हम लेंथ निकालना चाहें, लंबाई, तो लंबाई कितनी पहले समझिए। टोटल लंबाई कितनी है 75 है। अगर इस 10 को हटा दें, क्योंकि चौड़ाई कितनी है 10, अगर इस 10 को हम हटा देते हैं 75 में से, 75 से अगर 10 मीटर हम हटा देते हैं तो हमारे पास लंबाई कितनी बच जाती है 65 मीटर। समझ गया कि नहीं? ये रास्ता का जो छायांकित था वो तो हट गया। अब चौड़ाई में आ जाइए, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई टोटल तो 24 है। 24 से अगर 10 घटा देंगे, 24 से अगर हम 10 घटा देते हैं तो क्या बच जाता है 14 मीटर। अब रास्ते जो थे वो खत्म, अब केवल छायांकित, सॉरी उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो छायांकित नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे छायांकित, छायांकित रहित, रहित मतलब होता है बिना छायांकित का। ठीक है, छायांकित रहित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई है 65, चौड़ाई है 14, गुणा करेंगे 14 5 70 के 0 हासिल हो जाएगा 7। ठीक है, 14 5 70, 14 छंग 84, और 84 में 7 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 84 में 7 जोड़ेंगे 91, यानी 910 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर पिन करें बच्चों कि आज की क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया आकृति 12.17 में एक राजकीय भवन का चित्र दिया गया है। ठीक है, कहा गया इसमें सड़कों को बिंदुदार भाग से दिखाया गया है। मतलब ये आपकी क्या है, सड़क है, सड़क की चौड़ाई 2 मीटर है। ये जो चौड़ाई है ये कितनी है, ये चौड़ाई कितनी है, ये 2 मीटर है। ठीक है, तो कहा गया सड़क का क्षेत्रफल बताइए, सड़क पर ईंट बिछवाने का खर्च 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर है की दर से क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, पार्क का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पार्क का क्षेत्रफल निकालने के लिए पार्क की लंबाई चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई कितनी हो जाएगी, देखिए ये यहाँ से लगा के यहाँ तक, ये पूरा आपकी पार्क की है लंबाई। अब यहाँ से यहाँ तक कितना 30, 2 इधर हटा दीजिए, 2 इधर हटा दीजिए, कितना हो जाएगा 30 से कितना घट जाएगा 30 - 2 कितना हो जाएगा 26 मीटर। ठीक है, और पार्क की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, पार्क की चौड़ाई, चौड़ाई देख लेते हैं पार्क की, ये वाला ये। ठीक है, अब देखिए ये टोटल कितना है 5 है, ये कितना है 5 मीटर है। 5 मीटर किस प्रकार से है, ये टोटल 20 दिया गया, ये 5 तो कितना बच गया, सॉरी ये 15 कितना बच गया 5 बच गया। ये 2 सड़क चली गई, ये 2 क्या है, ये सड़क चली जा रही है, कितना बच गया, पार्क की चौड़ाई कितनी है 3 मीटर। इस प्रकार से घटाएंगे 5 - 2 कितना हो जाएगा 3 मीटर। तो निकाल लेते हैं पार्क का पहले क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 26 × 3
क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है फार्मूला। ठीक है, तो तिरछंग 18 के 8 हासिल 1, 3 त्रिक 9 1 10। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा पार का क्षेत्रफल। तिरछंग 18 के 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 सॉरी 3 दूनी 6 1 7, कितना हो जाएगा 78 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकालेंगे रास्ता सहित पार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखेंगे रास्ता सहित पार्क का क्षेत्रफल। तो उसके लिए पहले टोटल लंबाई पता होनी चाहिए। लंबाई टोटल कितनी है? लंबाई है 30। ठीक है, कितनी है? 30। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई आप देखिए किसकी? रास्ते की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? कितनी दी गई चौड़ाई? देखिए ये 5 है, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 150 मीटर स्क्वायर। ये रास्ता सहित कुल पार का क्षेत्रफल है। अगर इस रास्ते सहित कुल पार का क्षेत्रफल से अगर पार का क्षेत्रफल हटा दे तो ये हमारा रास्ता बच जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे नंबर 1 रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर रास्ता सहित पार का क्षेत्रफल। रास्ता सहित, यह एक काम करिए 150 से आप 78 घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? रास्ता आ जाएगा। तो 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, ये कितना बच जाएगा? 14। 14 में से 14 बचेगा, 14 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर। क्या हो गया? ये सड़क का क्षेत्रफल निकल के आया। ठीक है, किसका? सड़क का क्षेत्रफल। अब दूसरे नंबर में कहा गया है सड़क पर ईंट बिछवाने का खर्च। तो लिखेंगे ईंट बिछवाने का खर्च। ईंट बिछवाने का खर्च बराबर फार्मूला होता है क्षेत्रफल गुणे दर। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 72, दर कितनी दी गई है? दर दी गई 45। आपस में इसका गुणा कीजिए। ठीक है, आपस में अगर इसका गुणा करते हैं कितना आ जाता है? 72 गुणे 45, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 7 35 1 36, 4 दूनी 8, 7 चौको 28, 0 8 6 14 के 4 हासिल 1, 8 3 11 12 के 2 हासिल 1, कितना आ जाएगा? 3240 रुपए निकल के आया ईंट बिछवाने का खर्च। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन था बच्चों, इस पर एक स्टार लगाइए, जबरदस्त क्वेश्चन था ये। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अगर यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया अमरूद के एक आयताकार बाग की लंबाई 180 मीटर, चौड़ाई 120 मीटर है। ठीक है, लंबाई 180 मीटर है, ये बाग है, और 120 मीटर चौड़ाई है। बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर चौड़े 2 रास्ते हैं। देखिए ये रास्ता भी 3 मीटर है, ये रास्ता भी 3 मीटर है। रास्तों पर मिट्टी डलवाने का खर्च 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले रास्ते निकाल लेते हैं जो छायांकित है। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, लंबाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल माइनस चौड़ाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल। चौड़ाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल माइनस, क्या माइनस करना? ये जो क्षेत्रफल उभयनिष्ठ है ये, क्योंकि एक बार इसमें आपने काउंट कर लिया, दोबारा फिर काउंट कर लिए हैं, तो माइनस उभयनिष्ठ
वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल, वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए लंबाई कितनी है, लंबाई 180 है, गुणे चौड़ाई कितनी है रास्ते की 3 है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा कि ये जुड़ेगा। ठीक है, प्लस चौड़ाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल, लंबाई कितनी दी गई है 120 मीटर, 120 चौड़ाई है 3 मीटर, माइनस वर्गाकार क्या है, इसकी भुजा कितनी है 3, यानी 3 का स्क्वायर, तो 18 त्रिक का 54 हो जाएगा 540, प्लस 12 3 36 हो जाएगा 360, 3 त्रिक 9। इन्हें हम पहले जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 0 और 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 5 3 8 1 9, माइनस कर देना है 9, घटा दीजिए 9, कितना 10 में से 9 गए 1, ये 9 बचेगा, ये 8 बचेगा, मीटर स्क्वायर। ये तो क्षेत्रफल आया है, हमें निकालना क्या है, मिट्टी डलवाने का खर्च। लिखेंगे मिट्टी डलवाने का खर्च, क्षेत्रफल गुणे दर। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है 891, दर कितनी दी गई है, दर हमें दी गई 12, आपस में इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपस में गुणा कराइए इसका, तो आ जाएगा 106.92 रुपये। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कहीं पर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो बच्चों आप आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो थोड़ी सी उसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी लंबी है। ठीक है, आकृति के माध्यम से आपको हम समझा देंगे। देखिए इसमें कहा गया है, किसी स्कूल के छात्र ने सफाई अभियान के लिए एक रैली निकाली है। ठीक है, कहा गया रैली कुछ समय बाद स्कूल से कुछ दूरी पर बने एक आयताकार पार्क में पहुंचती है। ये आपका आयताकार क्या है, पार्क है, और कहा गया जिसकी लंबाई 40 मीटर, लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर है। ठीक है, और उसके बाद कहा गया है कि 3 समूहों में बट गए, छात्र जो है जितने भी थे वो 3 समूह में बट गए। कहा गया चित्र के अनुसार पार्क में 5 मीटर चौड़े 2 परस्पर लंबवत रास्तों के क्रमशः ए बी ई एफ, कहाँ पर है ए बी ई एफ, और तथा जी सी डी एच, इसको पहले समूह ने क्या किया, साफ किया। ठीक है, ये पहले समूह वाला जो ब्लैक कलर से है ये आपका फर्स्ट समूह है, फर्स्ट समूह ने साफ किया है। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाता है PEHS, कहाँ पर है PEHS, तथा FQRG, इसको दूसरे समूह ने क्या किया, भाग को द्वितीय समूह ने साफ किया, यानी ये वाला जो आपका भाग है ये हो जाता है कौन सा, द्वितीय समूह ने। ठीक है, द्वितीय समूह ने साफ किया है। उसके बाद कहा गया और EFGH भाग को तृतीय समूह ने साफ किया, ये वाला EFGH, इसको तीसरे समूह ने क्या कर दिया, साफ कर दिया। तो कहा गया है प्रत्येक समूह द्वारा साफ किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये कहा गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, एक एक पार्ट को हम आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम प्रथम समूह लिखेंगे, प्रथम समूह द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, क्या करेंगे, साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए ये आपका टोटल क्या है,
ये जो है रास्ता है, रास्ता किसके, लंबाई वाला रास्ता। अगर इस लंबाई वाले रास्ते से इस वाले भाग को निकाल ले तो पहला समूह आराम से निकल आएगा। तो लिखेंगे लंबाई वाले, यहां से लिख देते हैं, ठीक है, यहां से लंबाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल, लंबाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल माइनस, माइनस ये आपका क्या है, कॉमन भाग है। ये कौन सा कॉमन भाग है, तो लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ वर्गाकार, वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई कितनी है, 40 मीटर है। तो लिखेंगे 40, चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर है, ये हो जाएगा 5, माइनस वर्गाकार इसकी जो भुजाएं कितनी है, 5 मीटर है, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पंचे 20, जीरो हो जाएगा, माइनस 5 50 25, तो हो जाएगा 175 मीटर फर्स्ट समूह ने साफ कर दिया। ठीक है, अब लिखेंगे द्वितीय, द्वितीय समूह द्वारा, समूह द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया गया, किया गया क्षेत्रफल। तो लिखेंगे चौड़ाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल, चौड़ाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल माइनस उभयनिष्ठ, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए चौड़ाई कितनी है, टोटल चौड़ाई कितनी है, 25, तो ये हो जाएगा 25, और इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 5 है, गुणा हो जाएगा। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई माइनस उभयनिष्ठ कितना निकल के आया है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 25 पंचे 125 माइनस 25, तो आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब तृतीय समूह द्वारा लिखेंगे, तृतीय लिखेंगे, तृतीय समूह द्वारा, समूह द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया गया क्षेत्रफल कितना है, ये वाला, ये कैसा है, वर्गाकार है। तो लिखेंगे वर्गाकार, वर्गाकार भाग कौन सा है, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है बच्चों की जो आज की क्लास थी वो आपको समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पिन करें। ठीक है, हम आपके रिप्लाई का जरूर जवाब देंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद बच्चों, बाय बाय, टाटा, सी यू।